आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम एक कमेंट पर बात करेंगे जो कि आया था हमारे पास कि मैम 498 ए पर फॉल्स केसेस पर तो बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन अगर किसी के साथ सच में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस पर भी कोई वीडियो होना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाती हैं, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती या किसी भी वजह से वो नहीं आना चाहती हैं। उन्हें उनके अंदर ये डर सताता है कि अगर हम चले गए और हमने लीगल एक्शन ले लिया तो हम अपने पति से फिर हम उसके साथ नहीं रह पाएंगे। ये उन महिलाओं की बात है जो कि बहुत सारी दिक्कतें झेलने के बाद भी वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। और इसी वजह से हमारे चैनल पर एक वीडियो है कि अगर पति नहीं रखना चाहता है तो भी आप कैसे रह सकती हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो ये व्यूज़ बताते हैं कि ऐसी समस्या बहुत सारी महिलाओं के साथ है जो कि अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पति नहीं रखना चाहता, किसी वजह से उन्हें छोड़ना चाहता है, उन्हें इसकी वजह से मारता पीटता है, उन्हें अपने घर में नहीं आने देता, घर से निकाल देता है, या पति के घर वाले उसे उसके घर से निकाल देते हैं। तो ऐसी समस्याएं आज भी हमारे समाज में बनी हुई हैं, और इनका भी अगर हम देखें, अगर हम इनका भी एक परसेंटेज देखें तो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में ये महिलाएं क्या कर सकती हैं कि इन्हें एक तो प्रताड़ित किया जा रहा है, इन्हें इनके ससुराल में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इनसे दहेज की मांग की जा रही है। एक तो सबसे पहली बात कि जब गार्जियन अपने बच्चों की शादी करने जाते हैं और उनसे जब दहेज की मांग की जाती है तो उन्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर आपसे दहेज की मांग की जा रही है, मुंह खोल के अगर आपसे बड़ी बड़ी चीजें मांगी जा रही हैं, आपसे ये बोला जा रहा है कि आप हमें अगर टीवी चाहिए तो इसी कंपनी की चाहिए, अगर फ्रिज चाहिए तो इसी कंपनी के चाहिए, अगर हमें ज्वेलरी चाहिए तो हमें ऐसी ही ज्वेलरी चाहिए, अगर हमें बेड चाहिए तो हमें ऐसा ही फर्नीचर हमें चाहिए, हमें ऐसे ही सारे फर्नीचर के सामान चाहिए, तो वहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि आप अपनी बेटी को आप कहाँ भेज रहे हैं, कैसे लालची इंसानों के पास आप अपनी बेटी को भेज रहे हैं। और आप अगर आप उनकी कितनी भी मांगों को पूरी कर दें, लेकिन जो इंसान आज आपके सामने मुंह खोल रहा है, जाहिर सी बात है वो कल भी आपके सामान में मीन मेख निकालेगा, और कल भी वो आपकी बेटी से बार बार मांगेगा सामान, और बार बार उसे इस बात के लिए प्रताड़ित करेगा कि वो अपने ससुराल से अपने मायके से वो इन चीजों को लेकर के आए, अपने मायके वालों से वो फिर से मांगे, अपने मायके वालों से वो पैसे मंगाए, अपने मायके वालों से वो सामान मंगाए, और मांगा करके वो अपने ससुराल में दे। और जब वो लड़की वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तो उसके घर वालों के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है और अब वो नहीं चाहती कि उसके घर वाले परेशान हो, और जब वो ये काम नहीं कर पाएगी तो उसे उसके ससुराल में मारा पीटा जाएगा, उसे बार बार प्रताड़ित किया जाएगा, और एक समय ऐसा भी आता है कि उसे बहाने बना करके उसके घर से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी भी स्थिति हमारे समाज में बनी हुई है और आप उससे मुंह नहीं फेर सकते। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि मैम ये क्या है, और ऐसे तो आजकल तो लड़कियां खुद ही बहुत तेज हो गई हैं, वो तो खुद झूठे केस करती हैं, लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे, अगर आप सच्चाई देखेंगे तो आज भी ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनके सामने ऐसी समस्या है, जिन्हें अपने ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें उनके ससुराल से निकाल दिया जा रहा है। आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि आप अपने उसी पति के साथ उसी घर में रहेंगी। कई बार आप लोगों का ये कहना होता है कि मैम हमारे पति नहीं चाहते, लेकिन उनकी माँ, उनकी बहन दबाव बनाती हैं जिसकी वजह से वो हमारे साथ ऐसा काम करते हैं। तो पहली बात, अगर वो लड़का है तो उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता, और वो भी इस तरह का दबाव कोई नहीं बना सकता कि वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करे उस दबाव की वजह से, या अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। जाहिर सी बात है, अगर आपका पति आपके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है तो वो केवल किसी के कहने पर नहीं कर रहा है, वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता कि आप उसके साथ रहें। उसने दबाव में आकर के शादी की थी, और वो दबाव में आकर के छोड़ नहीं रहा है, वो अपनी मर्जी से आपको छोड़ना चाहता है, वो ये चाहता है कि आप हट जाइए। अगर कोई पति आपको साथ में रखना चाहेगा तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके खिलाफ अगर कोई भी हिंसा हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, या आपको लेकर के उस घर से वो तुरंत निकल जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता तो आपको ऐसे पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और आपको ऐसे पति के साथ रहने के लिए हर संभव प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान आपको मार पीट रहा है, आपके साथ अगर घरेलू हिंसा कर रहा है, तो अगर कल को वो किसी समझौते की वजह से कुछ समय के लिए अपनी हरकतों को पर विराम भी दे लेता है, तो भी वो कुछ समय बाद फिर से आपके साथ इसी तरह की हरकतें करेगा, और फिर से आपको वो प्रताड़ित करेगा, और फिर से आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए
सबसे पहले तो अगर कोई भी घर वाले हैं, अपनी लड़की को आप इतना पढ़ाइए कि अगर आप उसकी शादी किसी गलत घर में कर देते हैं या वो अगर अपनी मर्जी से भी कहीं गलत हाथ में अगर वो अपना हाथ दे देती है, तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस पति के घर से निकल करके अपना भरण पोषण खुद कर सके। वो लड़े जरूर अपने अधिकार के लिए, लेकिन वो केवल पैसों की वजह से या केवल इस वजह से कि अगर वो चली जाएगी तो वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अकेले रह सके, या वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपने लिए कुछ भी कर सके, वो समाज में कहीं नहीं रह पाएगी, ऐसी उसकी सोच नहीं होनी चाहिए। उसको आप इस काबिल बनाइए कि अगर उसके साथ ऐसी समस्या होती है तो वो इतनी स्ट्रांग बने कि वो उस घर से निकल करके कहीं और रहे या अपने मायके में ही रहे, और वहां से वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़े और साथ में अपनी जिंदगी को भी आगे बढ़ाए। वो ये ना सोचे कि हमें इसी पति के साथ रहना है। दूसरी चीज, अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, आपको मारा पीटा जा रहा है, आपको बार बार दहेज की मांग आपसे की जा रही है, आपसे बार बार ये कहा जाता है कि आपने मायके से पैसे लेकर के आइए, अपने मायके से ये सामान मंगाइए, अपने मायके से वो सामान मंगाइए, आप पुलिस में कंप्लेन करें। आपके पास विमेन सेल का नंबर हो या आपके पास अगर विमेन हेल्पलाइन का नंबर हो, आप तुरंत उस पर कंप्लेन करें। आपकी कंप्लेन को तुरंत ही रजिस्टर वहां पर किया जाएगा और हर संभव कार्यवाही आपकी की जाएगी। आपकी हर प्रकार से सहायता आपको की जाएगी, क्योंकि आप एक तो महिला हैं और आपके साथ अगर इस तरह का कोई भी आपका शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको अधिकार है कि आप आवाज उठा सकती हैं। तो आप सबसे पहले आप विमेन हेल्पलाइन में कंप्लेन करिए, आप विमेन सेल में कंप्लेन करिए। वहाँ पर जब आप कंप्लेन करती हैं तो वहाँ से फिर काउंसलिंग के प्रयास किया जाता है। आप जिनका भी नाम आपने डलवाया, अपने पति का, अपनी सास का, अपनी ननद का या अपने ससुर का, किसी का भी, तो वहाँ पर फिर उन्हें बुलाया जाता है, आपको बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई जाती है और मामला अगर सही हो जाता है तो उसको सही करा के कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर मामले को खत्म कर दिया जाता है। अगर आपको ये लगता है कि ये मामला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और आपके साथ जो क्रुएल्टी है वो लगातार हो रही है और ये इस पर विराम लग ही नहीं सकता है, तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिएगा। आप ये कहिएगा कि मैम आप हमारी एफआईआर को दर्ज करिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ जो क्रुएल्टी है वो बार बार हो रही है। हाँ, अगर आपको कहीं ये लगता है कि नहीं ये लोग सही हो जाएंगे तो एक बार उन्हें मौका दीजिए, लेकिन वहाँ पर आप जब कॉम्प्रोमाइज़ करिए तो इस बात का जिक्र जरूर करिए कि अगर आगे भी इन लोगों के अगर इस तरह की ये लोग हरकत करते हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जाएंगी और जा करके आप कंप्लेन करेंगी। और दोबारा अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप जब दोबारा कंप्लेन करने जाती हैं तो वहाँ पर आप पीछे बिल्कुल भी आपको नहीं हटना है। एक तो आपके पास सारे प्रूफ हैं, अगर आपको मारा पीटा गया आप तुरंत अपनी मेडिकल करवाइए, किसी के भी साथ जाइए, अपने घर वालों, अपने मायके वालों को बुला करके उनके साथ जाइए, अपनी किसी सहेली के साथ जाइए, किसी के भी साथ जाइए, लेकिन जा करके तुरंत अपना मेडिकल आप करवाइए। अगर आपको गलत शब्दों का अगर आपके साथ बार बार प्रयोग किया जाता है आपके लिए, आप उनकी रिकॉर्डिंग रखिए। आज के टाइम में हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, आप उसमें रिकॉर्डिंग पूरी करिए और उसको आप अपने पास प्रूफ के तौर पर रखिए। और इसके बाद जब आप कंप्लेन करती हैं, जब आप पुलिस केस करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक हथियार साबित होता है, क्योंकि आपके पास पहले से सारी चीज़ों का प्रूफ है। और जब आपके पास प्रूफ है सारी चीज़ों का, तो एक तो सबसे पहली बात है कि आपका जो मामला लंबा चलता है वो आपका लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है और आप कोर्ट में सारे सबूतों के साथ अपने पक्ष को रखती हैं। तो वहाँ पर आपकी जब बात को सुना जाता है और आपके लिए जो भी हर संभव आपकी मदद वहाँ पर की जाती है और आपके हक में ही फैसला आता है, तो आपके पास यहाँ पर 498A का भी एक आपके पास अधिकार है। आपके पास डीपी एक्ट में भी आप डीवी एक्ट में भी आप केस कर सकती हैं और आप इसके साथ ही साथ आप भरण पोषण की मांग भी कर सकती हैं, अंतरिम गुजारा भत्ता की भी आप मांग कर सकती हैं। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हर जगह पर कुछ लोकल कमेटीज़ होती हैं, आप उनमें भी जा करके अपनी समस्या को बताइए, आप वहाँ पर भी कंप्लेन दर्ज कराइए, विमेन सेल में आप कंप्लेन दर्ज कराइए और महिला आयोग जो होता है आप उसमें भी अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए। साथ में आप एसएसपी को भी एक कंप्लेन कर सकती हैं, अपना पूरा एप्लीकेशन लिख करके आप एसपी के पास भी भेज सकती हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आप डाल सकती हैं। सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या क्या कर सकती हैं। और ऐसे अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इन अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए। आपको इन अत्याचारों को बिल्कुल भी नहीं सहन करना, उनके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। अगर इतने सारे झूठे केस हो सकते हैं तो आप अपने सही केस को क्यों नहीं कर सकती हैं? आप सही केस करने से क्यों बचती हैं, या आप ये बार बार क्यों सोचती हैं कि अगर हम केस कर देंगे तो वो पति हमें अपने साथ नहीं रखेगा? आप चाहती क्यों है ऐसे पति के साथ रहना? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता है। रिश्ता तभी निभ सकता है जबकि दोनों साइड से निभाने की चाहत हो। अगर नहीं है तो आप उस रिश्ते से बिल्कुल ही हट जाइए, और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग ये जो कमेंट करते हैं उस वीडियो पर, जो हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, कि मैम
किस तरीके से हम रह सकते हैं अपने पति के साथ। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हमें ससुराल नहीं रखना चाहते, पति नहीं रखना चाहता, लेकिन हम चाहते हैं रहना। हमने आपको उस वीडियो में पूरे उपाय आपको बताए किस तरीके से आप कानून का संरक्षण आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप कानून के सहारे आप अपने इस हक को ले सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंधना चाहती हैं या बंधना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि क्या आपको लगता है कि ज़बरदस्ती आप किसी के साथ रहें तो आपके लिए वो अच्छा हो सकता है? अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप जाइए, आप कानून का सहारा लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, तो आप उस रिश्ते से धीरे-धीरे कटने की कोशिश करिए और उस रिश्ते से हट जाइए। डाइवोर्स ले ली, कुछ मत करिए, आप म्यूचुअल कंसेंट से जाकर के डाइवोर्स लीजिए। पति भी नहीं रखना चाहता और अब आपको रहना ही नहीं है, आप इतनी स्ट्रांग बनिए कि आपको रहना ही नहीं है और हम म्यूचुअल कंसेंट से हम डाइवोर्स लेंगे आपके जो। लेकिन आप अपनी जो आपकी मांग है, आप उस डाइवोर्स में आप जब आपका ड्राफ्ट जब तैयार हो, जब आपका एप्लीकेशन तैयार हो, तो उसमें आप लिखवाना मत भूलिए। तो म्यूचुअल कंसेंट से भी अगर आप डाइवोर्स ले रही हैं, इस वजह से अगर आप डाइवोर्स ले रही हैं, तो अपने अधिकार को, अपने हक को कभी मत छोड़िएगा। आज के इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि अगर आपके साथ सही में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप किस तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं, और साथ में आपको बहुत सारी और भी जानकारियां दी गई हैं जिसे आप अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये पति और पत्नी दोनों के लिए इसमें दी गई जानकारी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर आपको अपने केस से संबंधित किसी भी तरह की सलाह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। उस पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि किस तरीके से आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए